कंक्रीट जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड कंक्रीटस से लिया गया है जिसका मीनिंग सॉलिड होता है। इसकी इन्वेंशन एक फ्रांसीसी व्यक्ति जोसेफ मोइनर ने की थी। आज के समय में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कंक्रीट का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका रीजन ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक हमें सॉलिड हार्ड प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो कि इजी अवेलेबल हो, चीप भी हो और टिकाऊ भी हो। ऐसे में कंक्रीट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। कंक्रीट बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज बाइंडिंग मटेरियल जैसे लाइम, सीमेंट। सेकंड इज फाइन एग्रीगेट जैसे सैंड। थर्ड इज कोर्स एग्रीगेट लाइक ग्रेवल्स, क्रस्ट रॉक्स। एंड फोर्थ इज वाटर। अगर रिक्वायरमेंट है तो इसमें कुछ एड मिक्सचर्स भी मिक्स कर सकते हैं लाइक कोलैश, कैल्शियम, आयरन ऑक्साइड। इससे कंक्रीट की वर्केबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। यदि हम बाइंडिंग के लिए मटेरियल लाइम यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज लाइम कंक्रीट। अदरवाइज बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट यूज किया जाता है तो इसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। टेक्निकली जब सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर को सभी एक साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है तो इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे मिक्स करने के कुछ समय बाद इसकी फॉर्म हार्ड सॉलिड मास में चेंज होने लगती है। ये रिएक्शन कुछ स्लो होती है जिसे सेटिंग टाइम भी कहते हैं और ये सेटिंग टाइम डिपेंड करता है उस एरिया के टेम्परेचर पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। सेटिंग टाइम में बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट फेज इज नोन एज टाइम ऑफ इनिशियल सेट। इस फेज में कंक्रीट की प्लास्टिसिटी डिक्रीज होती है जिसमें 30 to 60 मिनट्स का टाइम लगता है। सेकेंड फेज इज नोन एज फाइनल सेट। इस फेज में कंक्रीट अंदर से सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में आता है बिना सरफेस हार्डनेस के, जिसके लिए 5 to 10 आवर्स लगते हैं। लास्ट थर्ड फेज में कंक्रीट की हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होती हैं। शुरुआती स्टेज में ये प्रोसेस काफी तेजी से होता है और तब तक होता है जब तक कि कंक्रीट की पोटेंशियल हार्डनेस और स्ट्रेंथ पूरी ना हो जाए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक का टाइम लग ही जाता है। देखिए, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो आपको कुछ चीजें याद रख लेनी चाहिए। ये आपके हमेशा काम आती हैं। सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है इनके कुछ ग्रेड्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं और ये स्टैंडर्ड सभी कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इंडिया में IS कोड 456/2000 परमिट किया जाता है कंक्रीट वर्क के लिए। इस कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और भी ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीमेंट कंक्रीट के लिए पोर्टलैंड सीमेंट का यूज किया जाता है और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसके 3 ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। सेकंड इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्लाई ऐश बेस्ड, कैल्साइन क्ले बेस्ड। थर्ड इज रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फोर्थ इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। फिफ्थ इज हाइड्रोफोटैनिक सीमेंट। सिक्स्थ इज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट एंड लास्ट 7th इज सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सीमेंट बनाती हैं और सप्लाईज करती हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इंडिया सीमेंट, वंडर सीमेंट्स, श्री सीमेंट, रैमको सीमेंट्स। एक सीमेंट का बैग 50 kg का होता है और इसका प्राइस 300 to 350 रुपीज तक होता है। दूसरी चीज है फाइन एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट्स 4.75 mm IS सीव से पास हो जाते हैं उसे फाइन एग्रीगेट्स कहते हैं, जैसे कि सैंड। तीसरी चीज है कोर्स एग्रीगेट। जो 4.75 mm से लार्ज होते हैं उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, जैसे कि ग्रेवल्स, क्रस्ट रॉक्स। ये दोनों चीजें हमें रिवर से प्रोवाइड हो जाती हैं। एड मिक्सचर्स के लिए हम आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, लाइम, एलम, बेरियम ऑक्साइड, जिंक क्रोमेट जैसे मटेरियल का यूज कर सकते हैं। ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। कंक्रीट को बनाने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक निश्चित अनुपात में मिक्स किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स में डिफरेंट स्ट्रेंथ के कंक्रीट की जरूरत होती है
जिसके लिए कंक्रीट को ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। IS कोड 456 में कंक्रीट को 15 ग्रेड्स में स्पेसिफाइड किया गया है, M10 to M80 तक। इसे याद रखने के लिए आप इसमें 5 नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हैं, M10, M15, M20, M25, इसी तरह से M80 तक। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसके अलावा 2 ग्रेड M5 और M7.5 भी जिन्हें जनरली यूज किया जाता है। इसमें M का मीनिंग मिक्स होता है और 10 का मीनिंग कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए ये कोई कंक्रीट ब्रिक है और हम इस पर कितना प्रेशर लगा सकते हैं या फिर कितना कंप्रेस कर सकते हैं उस स्टेज तक जब तक कि ये टूट ना जाए, तो उसी लास्ट वैल्यू को इस कंक्रीट ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को FCK से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट्स न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे M10 ग्रेड का टेस्ट करना है, तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स का रेशियो 1:3:6 होता है। इसका मीनिंग 1 पार्ट सीमेंट लेना है, 3 पार्ट सैंड लेना है और 6 पार्ट एग्रीगेट्स लेने हैं। इन सभी को वाटर के साथ मिक्स करेंगे और क्यूब मोल्ड की हेल्प से 150 मिलीमीटर का एक क्यूब बना लेंगे। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसका टेस्ट करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आएगी। इस टेस्ट की ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह हम सभी ग्रेड्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं।